नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय राहु केतु के राशि परिवर्तन के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राहु और केतु दोनों ही ग्रह एक राशि में 18 महीने तक रहते हैं। दोनों ही छाया ग्रह हैं, उनका अपना कोई भी फल नहीं होता है। जिस किसी ग्रह के साथ जाते हैं वैसा ही अपना स्वरूप बना लेते हैं। साथ ही गुरु के समान दृष्टि प्राप्त है, दोनों को गुरुवत दृष्टि प्राप्त है, यानी कि पंचम, सप्तम और नवम भाव को देखते हैं। जहां कहीं भी वह विराजमान होते हैं वहां से राहु और केतु हमेशा ही वक्र गति के साथ चलते हैं, यानी कि उल्टी चाल चलते हैं। अब राहु और केतु दोनों ही ग्रह, जहां पहले राहु ग्रह वृषभ राशि में विराजमान थे, वही केतु ग्रह वृश्चिक राशि में पिछले 18 महीनों से विराजमान थे। लेकिन अब 12 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और पुनः 18 महीने के लिए राहु ग्रह मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वही केतु ग्रह तुला राशि में प्रवेश करेंगे। अब राहु और केतु ग्रह के इस राशि परिवर्तन का किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है, यह मैं बताऊंगा। बहुत सारे लोग कहीं न कहीं हताश होते जा रहे हैं कि राहु और केतु जब ये दोनों ही ग्रह राशि को परिवर्तित करेंगे, यानी मेष राशि में प्रवेश करेंगे राहु और तुला राशि में केतु ग्रह, तो आखिर हमारे राशि का हाल क्या रहने वाला है। तो ये भी बता दूं आपको कि राहु और केतु का यह जो राशि परिवर्तन है, यह चंद्र राशि के आधार पर देखा जा सकता है। यानी कि आपकी जन्म कुंडली है तो कुंडली के आधार पर देखें, और यदि आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो प्रचलित नाम, यानी कि जिस नाम से आपको लोग जानते हैं उसी नाम के आधार पर यह राहु केतु के राशि परिवर्तन का फल आप देख सकते हैं। यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक समान एप्लीकेबल रहेगा। तो यह जो राहु केतु का राशि परिवर्तन है, यह 18 महीनों के लिए, यानी कि 12 अप्रैल 2022 से लेकर और 30 अक्टूबर 2023 तक के लिए रहेगा। मेष राशि वालों के लिए राहु ग्रह जहां लग्न में रहेंगे, वही केतु ग्रह सप्तम भाव यानी कि तुला राशि में विराजमान रहेंगे। अब राहु ग्रह मेष राशि वालों के लिए किस प्रकार का लाभ देने वाले हैं, इसको मैं बताने जा रहा हूं। राहु ग्रह लग्न में विराजमान रहेंगे तो सबसे पहले आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ कार्य करने की आवश्यकता रहेगी इन 18 महीनों में, यानी कि पूरे पेशेंस के साथ आपको चलना होगा। थोड़ा सा आपको अग्रेसिव बना सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में किया हुआ कार्य आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आपको समझदारी के साथ कार्य करना होगा, क्योंकि पहले राहु आपके राशि से द्वितीय में विराजमान थे तो कहीं न कहीं धन हानि का योग बना रहे थे, लेकिन अब उसमें स्टेबलेगा। लेकिन आत्मविश्वास को रखकर आपको कार्य करना अत्यंत आवश्यक रहेगा। उनकी जो सीधे आपके पंचम भाव पर रहेगी, तो स्पेशली जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। और आप पूरे बुद्धि और विवेक के साथ कोई भी कार्य अगर अपने जीवन में सोच समझकर करते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें आपको लाभ मिलेगा, और जल्दबाजी करना आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। प्रेमी जोड़ों के लिए यह समय थोड़ा सा उथल पुथल वाला रह सकता है, इसलिए दोनों को ही पेशेंस रखकर आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। उसके अलावा आप जो लोग मैरिड हैं, यानी कि जिनका शादीशुदा जीवन कहीं न कहीं अटपटा चल रहा है, या फिर दोनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन की स्थिति चल रही है, तो आपको इन 18 महीनों में वह और भी उग्र रूप धारण कर सकता है। इसलिए आपको एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि राहु और केतु के राशि परिवर्तन के समय आपको बहुत ही पेशेंस रखना है। पति और पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें और बातों को पूरे समझदारी के साथ सोच समझकर, यह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अन्यथा यह बहुत सारे मामलों में आपको कहीं न कहीं कड़वाहट भरने का कार्य करेंगे। केतु वही सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे तो स्थान हानि करो जीव, यानी कि जैसे बृहस्पति स्थान की हानि करते हैं उसी प्रकार केतु भी स्थान की हानि करते हैं। तो दोनों पति पत्नी को कहीं न कहीं बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। उसके अलावा अगर किसी भी प्रकार का आप व्यापार करते हैं, उसमें पार्टनरशिप के बारे में आप विचार करें तो निश्चित तौर पर आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा पार्टनर के साथ धोखाधड़ी होने का योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो संभल कर चलेंगे तो निश्चित तौर पर लाभ होगा। राहु की जो नवी दृष्टि है वह नवम भाव यानी कि भाग्य भाव पर रहेगी, तो भाग्य में समय समय पर गति के साथ चलते हैं, यानी उल्टी चाल चलते हैं।
तो हमेशा आपको नुकसान ही देंगे। जैसे अचानक यह नुकसान देते हैं, वैसे ही शून्य से शिखर तक पहुंचाने का कार्य भी राहु और केतु ग्रह करते हैं। तो भाग्य में अचानक तब्दीली का योग यानी कि लाभ के पूर्ण योग भी राहु ग्रह यहाँ पर बनाएंगे। अब केतु ग्रह जो है वो सप्तम में विराजित होकर उनकी पांचवी जो दृष्टि है वह सोर्स ऑफ इनकम पर रहेगी। अब सोर्स ऑफ इनकम पे रहेगी तो अचानक आपका लाभ बढ़ सकता है, जिस स्थिति में है वहां से बेहतर स्थिति में अपने आप को आप पाएंगे। लेकिन केतु की जो सातवीं दृष्टि है वह लग्न पर रहेगी, तो आपको हाइपर होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सोच समझकर बैलेंस बनाकर आगे बढ़ना होगा। और उनकी जो नवी दृष्टि है वह थर्ड हाउस पे रहेगी, तो उससे आपको क्या नुकसान हो सकता है? भाई बहनों के संबंध में खटास की स्थिति बन सकती है। आपको बहुत समझदारी के साथ, बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप अच्छे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ यानी समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर यह राहु और केतु का राशि परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए कमाल का लाभ देने वाला होगा। आगे बताऊंगा कि इससे बचने के लिए आप या फिर बेहतर बनाने के लिए किस प्रकार का उपाय कर सकते हैं। अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए राहु और केतु का राशि परिवर्तन किस प्रकार का रहने वाला है। तो राहु ग्रह वृषभ राशि वालों के लिए जहां पहले फर्स्ट हाउस यानी कि खुद की राशि में विराजित थे तो बहुत सारे लाभ दिए होंगे। कारण है कि वृषभ और मिथुन ग्रह, तो वृषभ राशि जो गया समय वह बड़ा अच्छा रहा होगा, लेकिन अभी वह 12th हाउस में जाएंगे। 12th हाउस में जाने के बाद क्या स्थिति रहेगी? सबसे पहले आपकी भाग दौड़ की अधिकता बढ़ सकती है। कई बार आप किसी कार्य को करते समय कंफ्यूजन की स्थिति में अपने आप को पाएंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होकर के या अधिक भागदौड़ से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वह भागदौड़ आपकी अधिक हो सकती है, लेकिन यहाँ पर वह भाग के लिए आपके एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं, यानी कि आपका खर्चा बढ़ सकता है। लेकिन खर्चा बढ़ेगा तो इनकम भी जनरेट होगा, कहीं ना कहीं से अच्छे सोर्सेस डेवलप होंगे इनकम के, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। राहु की जो पांचवी दृष्टि होगी और 4th हाउस पे होगी, यानी कि द्वादश भाव से पांचवी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो वहां आपके माता जी के स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी आपको। और उसके साथ साथ में मित्रों से थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। लेकिन वही चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ने से आपके जीवन नए भवन और वाहन के योग भी राहु ग्रह की विशेष कृपा से आपको प्राप्त हो सकता है। अब उनकी जो दृष्टि है सातवीं दृष्टि वह 6th हाउस यानी कि छठे भाव पर रहेगी, तो छठे भाव पर 12th हाउस में विराजमान होकर देखने से आपके शत्रु क्षणिक आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं या फिर बहुत अधिक प्रयास करेंगे, लेकिन उसमें वो सफल नहीं होंगे। अंततः जीत आपकी ही होगी। और उसके साथ साथ में उनकी जो नवी दृष्टि है 8th हाउस पर रहेगी, 8वें भाव पर पूर्ण आयु में स्पेशली स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको सजग रहना होगा, सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। और विशेष करके वाहन चलाते समय यदि आप वाहन चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक इन 1.5 वर्षों तक आपको चलाना है, 18 महीने तक, अन्यथा चोट चपेट की संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन आपका कॉमन सेंस बड़ा अच्छा रहेगा, अच्छा कॉमन सेंस काम करेगा, जिससे कई सारे अच्छे निर्णय आप अपने जीवन के अंदर ले सकते हैं। जो निर्णय आपने पहले बहुत सारे खराब किए हैं वह बेहतर हो सकते हैं, जिससे आपको लाभ के योग बेहतर बनते हुए दिखाई देंगे। अब केतु ग्रह वहां 6th हाउस में विराजित रहे तो वहां पे कहीं ना कहीं हानि करेंगे, तो शत्रु जो होंगे वो आपके परास्त हो जाएंगे। निश्चित तौर पे आपके ऊपर कोई लायबिलिटी अगर बहुत पहले से बनी हुई है, यानी कि आपने जो कर्ज लिया हुआ है उससे आप निकल कर बाहर नहीं आ रहे हैं, तो इन 18 महीनों में निश्चित तौर पर उस कर्ज को चुकाने में आप कामयाब रहेंगे। उसके अलावा उनकी जो 5वीं दृष्टि रहेगी वह 10th हाउस यानी 10th भाव पर रहेगी, तो 10th भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके कहीं ना कहीं नौकरी की स्थिति जो है वह बेहतर होगी। पहले जहां थोड़ी सी डगमगाहट की स्थिति बनी हुई थी वहां स्टेबिलिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। और जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है कहीं ना कहीं उनके लिए केतु ग्रह के दृष्टि पड़ने मात्र से उनके नए नौकरी के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब राहु माफ कीजिएगा, केतु ग्रह की जो 7वीं दृष्टि होगी वह 12th हाउस पर होगी, तो आपकी लंबी लेकिन सुखद यात्राएं कराएंगे और आपके एक्सपेंसेस यानी खर्च को बढ़ाएंगे। तो इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपकी नौकरी में आपका प्रमोशन होता है, सोर्सेस डेवलप होते हैं इनकम के अच्छे, तो नवी दृष्टि है वह पड़ेगी आपके लग्न भाव पर, यानी आपके कद काठी और पर्सनालिटी में
कहीं ना कहीं वह बदलाव लाएंगे और आप थोड़े से अग्रेसिव हो सकते हैं। तो अग्रेसिवनेस को कहीं ना कहीं आपको संभाल कर रखने की आवश्यकता होगी। पेशेंस के साथ काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में आने वाला जो 18 महीने का समय रहेगा यह आप और भी बेहतर बना सकते हैं, गुना अधिक प्रभावित हो सकते हैं। मित्रों, इनको और बेहतर बनाने के लिए राहु और केतु से जुड़े हुए कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूं, जिन उपाय को करके निश्चित तौर पर आप पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राहु के लिए आप सबसे पहले स्नान करते समय जल में थोड़ा सा गोमूत्र डालकर स्नान करें और जिस किसी कमरे में सोते हैं उस कमरे के साउथ वेस्ट का जो एरिया हो यानी पश्चिम और दक्षिण का जो कोना हो वहां पे मोर के पंख 6 पीस एक साथ रैप करके और दीवार में या किसी पॉट में रख दें, अत्यंत लाभदायक रहेगा। वहां पीले कलर का आपको कोई बल्ब लगाना चाहिए उस एरिया में, जिससे नकारात्मक जो राहु भाव है वह समाप्त हो जाए और निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त हो। उसके साथ साथ में भगवान गणपति के शरण में रहना आपके लिए कई गुना अधिक लाभ प्रदान करेगा। ओम गम गणपतये नमः मंत्र का आपको जप करना है और आपको बुधवार या शनिवार के दिन काले कुत्ते को कोई खाने की सामग्री, रोटी या कुछ और खिला सकते हैं, अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।